अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। आज मिसलेनियस सीरीज़ का उसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4। इससे पहले की एक्सरसाइजेज जो थी वो हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि ये वाली वीडियो जो है वो आपके और क्लियर हो जाए। उसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हमारे पास है 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी सीरीज गिवन है और सीरीज का जो है वो हमने सम ही निकालना है। इससे पहले भी हम सम के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम सीरीज देखें तो इसमें हमें सिंपल नंबर नहीं दिए हुए बल्कि फ्रैक्शन में जो है वो नंबर दिए हुए हैं। फ्रैक्शन में नंबर देने के बाद हमें अपॉन वाला जो डिनोमिनेटर है वो जो है डेसिमल में दिया हुआ है। तो इसका हम सम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले जो है वो मुझे दो सीरीज यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे अपॉन में जो नंबर है वो क्योंकि पॉइंट में सही है तो मैं पहले वाले नंबर को खाली यूज करके पहले सीरीज बनाऊंगी। तो इसका पहला नंबर क्या है 1, ठीक है। इसका पहला नंबर क्या है 3 और इसका पहला नंबर क्या है 5। इसकी मैंने अपनी सीरीज बना ली, क्या 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। एपी की सीरीज है तो इसमें पहली वैल्यू क्या ले लेंगे हम, पहली वैल्यू ए होती है तो पहली वैल्यू 1 आ गई। डिफरेंस क्या निकल रहा है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर लेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2। तो डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरी वाली टर्म का सीरीज बनाएंगे। तो इसका इस पहला जो नंबर है वो है 3, फिर है 5 और फिर है क्या है 7 है। तो 3 5 7 की एक सीरीज बना रही डॉट डॉट डॉट। इसकी पहली टर्म क्या है ए, 3 दिया हुआ ए 3 आ गया। इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5 में से 3 गए क्या बचेगा 2। तो डी क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास लास्ट टर्म जो होती है मालूम करने का एक फॉर्मूला है, क्या है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इस सीरीज पे भी अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला और इस सीरीज पे भी अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, ए की जगह पहले पहली वाली पे कर रही हूँ, ए की जगह पहले मैंने 1 लिखा प्लस डी क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 आ गया और फिर n माइनस 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लें, 1 ऐसे ही आ जाएगा प्लस भी एज इट इज आ गया, 2 n ज़ा 2n और ये 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2n एज इट इज आ जाएगा, -2 में से 1 चला जाएगा क्या बच जाएगा -1। तो इसकी मेरे पास an की वैल्यू आ गई। अब इसी पे दूसरी सीरीज पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है 3 आ गया प्लस d क्या है 2 है और फिर n माइनस 1। तो 3 प्लस एज इट इज आ जाएगा, 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 n ज़ा 2n माइनस 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 n तो एज इट इज रहा, 3 में से 2 चले जाएंगे क्या बच जाएगा 1। तो मेरे पास एक की वैल्यू ये आ गई 2 n माइनस 1, एक वैल्यू आ गई 2 n प्लस 1, ठीक है। n टर्म ये हमने निकाली है। अब सीरीज का जो पैटर्न दिया हुआ है वो 1 अपॉन करके दिए हुए सारी वैल्यूज। तो n टर्म को मैं क्या लिख दूंगी 1 अपॉन और फिर दोनों वैल्यूज आएंगे दोनों मेरे पास सीरीज को सॉल्व करके 2 n माइनस 1 2 n प्लस 1 दोनों हमने लिख दी, ठीक है। तो ये मेरे पास n टर्म आ गई। अब हमने क्या किया है, इस n टर्म को मैं सॉल्व करूंगी तो इसको यहाँ लिख दिया मैंने और इक्वल टू डाल दिया। अब हमने ये काम किया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने 1 की जगह लिखा है क्या 2n प्लस 1 बीच में माइनस और 2n माइनस 1 और ये अपॉन में 2, यानी इतनी चीज सही है। और नीचे जो है वो 2n माइनस 1 2n प्लस 1 एज इट इज रहा। अब इतनी चीज 1 की जगह मैंने ये क्यों लिखा है, जब मैं इसकी जगह n की जगह 1 पुट करूंगी, देखें 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से सॉल्व होके मेरे पास 3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 2 1 सा 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो 2 में से 1 चले जाएंगे क्या बचेगा 1। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी ऊपर जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 और नीचे जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, सही है। तो इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगी ऊपर वाली चीज और नीचे का 2 तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ और नीचे वाली टर्म जो दोनों ब्रैकेट थे वो एज इट इज आ गए, सही है। अब हमने क्या किया, ये ऊपर 1 होगा नीचे क्या है 2, 1/2 को अलग किया, सही है। अब इस पहली वाली टर्म से भी ये दोनों ब्रैकेट डिवाइड हो रहे हैं, इसको सेपरेट कर लिया, बीच में माइनस है। दूसरी वाली टर्म से भी ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, इसको यहाँ कर लिया, कर लेंगे।
यहाँ 2n+1 से 2n+1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या होगा 1 और नीचे का खाली क्या बचा 2n-1 माइनस आ गया एज इट इज। 2n-1 से 2n-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर खाली क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बच गया 2n+1। अब क्योंकि सम करना है समीशन का हम साइन लगा देंगे, समीशन का साइन लगाया और हमने किस टर्म का, इसका हमें सम करना था, जो मैंने n टर्म निकाली थी, n टर्म हमने अपने पास उतार ली यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट्स पहले उतारते हैं समीशन से, 1/2 आ गया, पहले समीशन लिखा और फिर ये वाले इसका सम करना है, ये जो मेरे पास आंसर है इसको हमने समीशन के साथ लिख दिया। सही है। अब मेरे पास एफ आर का फॉर्मूला होता है, अगर हम आर के लिए क्या 1/2r - 1, 1/2 एज इट इज आ गया, ठीक है। f1 लिखा -fn+1 लिख दिया, f1 है और n+1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ आ गया, f1 एज इट इज आ गया, fn+1 भी एज इट इज आ गया, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने f1 कह दिया, इसको क्या कह दिया fn+1 कह दिया। वैल्यू 1/2 तो एज इट इज रहा, यहाँ पे ये वाला नंबर लिखा मैंने, n की जगह क्या पुट कर दिया 1, सही है। यहाँ पे फंक्शन 1 लिया इसको क्या लिया n+1 लिया, और यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दिया n+1 पुट कर दिया और -1 एज इट इज आ गया। हाफ आ गया, ये 2 1 ज़ा 2 और -1 होंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, इसको करीब कर लेते हैं। तो ये 1/1 हो गया, यहाँ पे 2n ज़ा 2n हो जाएगा और फिर 2 1 ज़ा 2 और ये फिर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया हमने, क्या आ जाएगा 2n + 2 - 1, सही है। ये बीच में प्लस है, ये 1 से 1 कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा 1/2n+1। एलसीएम ले लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आ जाएगा 2n+1 और -1 अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। +1 से -1 कैंसिल, ऊपर खाली क्या बचेगा 2n और अपॉन में क्या आ जाएगा 2n+1, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर खाली क्या बचेगा n और नीचे बचेगा 2n+1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका 2 पार्ट जो है वो इसी तरह होगा सेम, तो इंशाल्लाह आप लोग वो भी कर लेंगे। इसके साथ ही हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर देंगे साथ ही प्रैक्टिस के लिए, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की तो वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो और क्लियर हो जाए। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफिज़।